नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार की 1 लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की 54 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे। किसानों से जुड़े नए कानूनों पर विपक्ष के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रदर्शन करने वाले लोग मशीनों और उपकरणों को जलाकर किसानों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि किसान खेती से जुड़े उपकरणों की पूजा करते हैं। मोदी का यह बयान इसीलिए आया क्योंकि पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दिल्ली में इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर को जलाकर प्रदर्शन किया था। किसान संगठन और विपक्ष के नेता लगातार कृषि कानून को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों से बातचीत की। उन्होंने इस कानून को अंग्रेजों का कानून बताया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से केंद्र के किसान विरोधी विधान को नकारने वाले कानून पारित करने को कहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति रेल रोको प्रदर्शन करेगी। पंजाब के जालंधर, अमृतसर, टांडा, मुकेरिया और फिरोजपुर में 24 सितंबर से प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तैयार 6 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण किया। कृषि कानून के खिलाफ देश में हो रहे विरोध को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान जिनकी पूजा करते हैं उससे ही आग लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का विरोध करने वाले किसानों को आजाद होने नहीं देना चाहते। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए करीब 28 साल पूरे हो गए हैं। ढांचे को गिराने के क्रिमिनल केस की सुनवाई लखनऊ में सीबीआई की विशेष कोर्ट कर रहा था, जो इस मामले में 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। विवादित ढांचे को गिराए जाने के मामले में 32 आरोपी हैं। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साक्षी महाराज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के कई नेता भी आरोपी हैं। एम्स की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम को विसरा से किसी तरह का जहर नहीं मिला है। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए 21 अगस्त को डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लीडरशिप में एम्स के 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी। टीम 20 सितंबर को रिपोर्ट सौंपने वाली थी, लेकिन इसमें 8 दिन की देरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के कपूर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट नहीं दी गई है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभिनेत्री पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिली। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकली एक्ट्रेस ने कहा कि राज्यपाल जी ने हमें कहा है कि वे मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ हैं। मैंने उनसे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही उनसे इस मामले में दखल देते हुए अनुराग कश्यप को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने की मांग उठाई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार दोपहर को संदिग्ध हथियारबंद आतंकियों ने मरहामा इलाके में सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। हालांकि हमले में किसी का हताहत होने की सूचना नहीं है। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि सोमवार को शोपियां जिले में आतंकियों के बीडीसी कर्मचारी के घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद आतंकी मौके से भाग निकले थे। उनकी तलाश के लिए पूरे इलाके में अभियान चलाया गया। हालांकि कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र से कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। अदालत ने मुफ्ती की पार्टी की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने अदालत में याचिका दाखिल कर अपनी मां की रिहाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इल्तिजा मुफ्ती, उनके भाई को अपनी मां महबूबा मुफ्ती से नजरबंदी में मिलने की इजाजत दे दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध के संदर्भ में कहा कि हमारी उत्तरी सीमा पर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य असहज है, जहां ना युद्ध ना शांति की स्थिति है। एक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने स्थिति पर तेजी के साथ प्रतिक्रिया दी है और वह क्षेत्र में किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बैंक खातों की जांच करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल को लेकर एनसीबी बॉलीवुड के 3 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ कर चुकी है। अब एनसीबी इन तीनों अभिनेत्रियों के बैंक से हुए लेनदेन की जांच करेगा। 26 सितंबर को एनसीबी इन तीनों अभिनेत्रियों से ड्रग्स चैट को लेकर पूछताछ कर चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 61,48,000 के पार हो चुकी है। सोमवार को 69,668 नए केस मिले। वहीं 85,194 लोग स्वस्थ भी हो गए। इस बीच भोपाल में हुए सीरो सर्वे में कोरोना को लेकर हैरान करने वाली बात पता चली है। यहां हर 100 लोगों में से 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें स्वयं के संक्रमित होने का पता भी नहीं चला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।